दोस्तों, आज की कहानी है तरक्की। ससुराल है तुम्हारा, छोटी सी बात पर ससुराल थोड़ी छोड़ा जाता है। अरे एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। और फिर सारे अपने ही तो लोग हैं। आदमी जात है, कभी कभी दिमाग खिसक जाता है तो इंसान का हाथ उठ ही जाता है। और दिमाग एक तरफ तो रहता नहीं, 100 काम होते हैं। व्यापार, घर, रुपया, पैसा, बैंक, लोन, रिश्ते, नातेदार, कर्जदार, एक अकेला क्या क्या देख लेगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। कब तक यूं घर पर बैठी रहोगी। मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं तो अब खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ यशोधरा जी बोलती चली जा रही थी। वहीं नेहा आपलक एकटक माँ को निहारे जा रही थी, पर शायद माँ में वह अपनत्वपन अब उसे नजर नहीं आ रहा था। पर माँ की कहे शब्द जरूर उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने कभी दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा होता है तो माँ तो जिगर बेटियां होती हैं। तो जो शब्द शादी के समय उसकी माँ ने उसके होने वाले ससुराल वालों के समक्ष कहे थे, उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहीं यशोधरा जी पर्दे की ओट में खुद को बिखेरने से वो समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उनकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। फिर उनकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराया जैसा एहसास कर दिया जाएगा। पर सिवाय इसके उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अपने आप को संभाल ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। नेहा अपनी अटैची के साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम का खाना बना दिया है, जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिलाई करती रहना, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साड़ी के कोर से 1000 रुपये का नोट जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिया। शायद गलती मेरी ही थी माँ, मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना विकास मुझे बहुत प्यार करते हैं, नेहा ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वहीं यशोधरा जी को अपने दिए गए संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत हो रही थी। मन में एक डर था, पर वह भी खुशी में बदल गया। आंखों से आंसू पोंछकर यशोधरा की अंदर आ गई। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हुई थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका मन अतीत के गलियारों में घूमने लगा। यशोधरा जी के पति दमा से बहुत ग्रसित थे, पहले ही इस संसार को अलविदा कर चुके थे। आधे से ज़्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने ही घर के पिछले वाले हिस्से में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अपने गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च किया करती। रात को आप कपड़े की सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती थी, जिससे उनके थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते थे। धीरे धीरे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। अपनी मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का नाम होता। बेटे संजय ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वही नेहा पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। जल्दी इस संजय होटल में काम करता और उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। कुछ अलग से बिजनेस भी किया करता था। संजय बड़ा था। पहले उसकी शादी हुई, बाद में नेहा की, पर दुर्भाग्यवश नेहा की भाग्य में उसका साथ यहाँ भी नहीं दिया। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे, विकास की कमाई कम हो गई थी। एक के बाद एक काम रुकते गए। इस सब का जिम्मेदार विकास नेहा को मानने लगा। वहीं परिवार वालों ने भी उसे अब सगुन समझ लिया था।
उनके हिसाब से नेहा के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे, इसलिए आए दिन विकास रात को अक्सर शराब पीकर नेहा को मारने पीटने लगा था। कुछ समय तक तो वह सब कुछ सहन करती रही, पर जब एक दिन उसने शराब के नशे में पति के सामने उस पर हाथ उठा दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर यशोधरा जी के व्यवहार से उसे समझ आ गया था कि उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए वह वापस अपने ससुराल चली जाती है। नेहा जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखती है, विकास के तेज ठहाके कान उसके कानों में बजने लगते हैं। क्या हुआ? हो आई, अपने घर भेज दिया ना वापस यहाँ। वह भी अपनी मनहूस बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहती। एक तो अपनी मनहूस बेटी हमें सौंप दी थी और ऊपर से वही हम पर रौब जमाने में चली चली थी। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नेहा कुछ समझ पाती कि उसके पहले ही विकास ने उसके बालों को तेज पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर कर दिया। बहू है ये तो, इस घर की ऐसी निंदनीय हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। आओ अंदर चले आओ, यह तुम्हारा ही घर है। सास नेहा को उठाते हुए अंदर ले गई। नेहा कुछ ही दिनों में जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों की रूबरी हो चुकी थी। वह अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत अचंभित होती है, पर शायद एक औरत का दुख समझ सकती है। यही सोचकर वह चुपचाप अंदर चली आती है। रात वह अपनी सास के कमरे में ही बिताती है, पर उसे क्या पता था कि सुबह की भोर उसके लिए और भी भयभीत होने वाली है। सुबह 4 आदमी उसके चारों तरफ से घेरे खड़े थे। वहीं विकास और उसकी सास आराम से बैठकर चाय का मजा ले रहे थे और बातें कर रहे थे। यार लो, हमारा काम खत्म। अरे कमाई में घाटा तो सब बहाना था, असल में तो हमें किसी भी तरह अपना कर्ज उतारना था, जो अब पूरा हुआ। अब से तुम उनके हवाले और हम इस शहर से दूसरे शहर। पूरे कमरे में सभी लोगों के हंसने की आवाज़ तेज से गूंज रही थी। वही नेहा उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके पति विकास ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर दिया था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं अकेले कैसे इनका सामना कर पाऊंगी। पर मुझे कुछ ना कुछ फिर से ही करना होगा। यहाँ कोई भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाने आने वाले नहीं हैं। नेहा के मन में यथा विचार चल रहे थे, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकाएक नेहा ने अपने कपड़े को फिर फाड़ना शुरू कर दिया और बाल खोलकर बहुत जोर से चिल्लाने लगी। जब तक वह चारों आदमी कुछ समझ पाते, उसने अपना ही सर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। नेहा का इतना भयंकर और डरावना रूप देखकर चारों घबरा गए और नेहा को पागल समझने लगे। उन्होंने विकास को अपने साथ धोखा करने के लिए पकड़ लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। इसी समय इसी सभी का फायदा नेहा ने उठाया और वहां से भाग निकली। सुबह के 11 बज रहे थे। नेहा के कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी ऐसी दयनीय डरावनी रूप देखकर आधे से ज़्यादा लोग किनारा कसने लगे कि इधर नेहा के पास पैसे की एक पाई उसके पास ना थी। किसी से क्या ही मदद की गुहार लगाकर उसके मन में इतने विचार चल ही रहे थे कि वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। जो भी जाता है उससे पूछता है, आपके पति कौन है, कहाँ रहती हो, तुम्हारी इस हालत का कौन जिम्मेदार है। होश में आते ही नेहा ने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया था। मुझे बताना चाहिए या नहीं, पर तुम माँ बनने वाली हो सके तो अपने घर से किसी को बुला लो, नर्स ने उससे कहा था। नेहा को तो कुछ समझ में आता नहीं कि वह इस खबर को सुनकर हंसे या रोए। आंखों से आंसू मानो सूख चुके थे। नर्स ने उसे संभाल लिया था। उसकी मदद से नेहा ने अपनी माँ को फोन मिलाया।
थोड़ी देर में माँ, भाभी, भैया तीनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। नेहा से पूरी कहानी सुनाने के बाद संजय विकास के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाता है। तीनों को जेल ही होती है। वहीं संजय नेहा को घर लेकर आता है। अंदर से टूट चुकी नेहा को अपने मायके में ना मिले, केवल भावात्मक सहारा मिलता है। उसका शारीरिक रूप से देखभाल की जाती है। बहू के डर से यशोधरा जी ने उसे नर्क में भेज दिया था। वही भाभी उसने ही सेवा भाव करती। 20 दिन बीत जाते हैं। तब सब नेहा से उसका बच्चा खत्म करने की सलाह देकर उसे एक नए सिरे से फिर से जीवन जीने की सलाह देने लगते हैं। पर नेहा उसके लिए तुरंत मना कर देती है। जब आप अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मेरे साथ तो आप सभी का साथ है। नेहा निर्णय लेती है, पर मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे एक पास के कमरा किराए पर लेकर दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊंगी। नेहा हाथ जोड़कर सभी से कहती है, जैसा आप चाहे ऐसा ही होगा। भाभी एक बार फिर उसका साथ देती हैं। नेहा को घर के पास एक ही कमरा दिलवा दिया जाता है, क्योंकि वह कमरे अपने आप को किसी के ऊपर बोझ बनने नहीं देना चाहती थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह इतनी आसानी से भूल भी नहीं सकती। पर वह अब विकास के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह इस बच्चे को अपनी जिंदगी में भी लाना चाहती थी। वह अपने बच्चे और खुद को एक आत्मसम्मान की जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए अलग घर में रहती। यशोधरा जी रोज ही उसके घर की तरफ चक्कर लगाया करती थी। वहीं भाई संजय और भाभी भी उसकी हिम्मत को बढ़ाया करते थे। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती, साथ ही पहले की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी। आसपास के सभी लोग भी नेहा का खूब ध्यान रखते, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। सभी के सहयोग से कब नेहा के 9 महीने पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और वह एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। यशोधरा की और सभी लोगों की देखभाल से वह समय भी जल्दी से कट जाता है। 10 साल बाद 2 कमरों का घर सुंदर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। आसपास पड़ोस के सभी लोग आ जा रहे थे। नेहा एक सादी सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी मेहनत की कमाई से घर का तेज उसके माथे पर चमक रहा था। आज विश्वास भरी नेहा आप सभी के सामने सिर उठाकर कह सकती थी कि उसका खुद का घर है, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। उसे अपनी जीवन यापन करने के लिए अब ना किसी मायके की ज़रूरत है और ना ही ससुराल की। पर वह अपने घर आए सभी मेहमानों के समक्ष बोलना शुरू करती है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आप सभी की बदौलत हूँ। समय समय पर अपनी बेटी पर विश्वास कर उसे नर्क में वापस ना भेजकर जो मेरे घर वालों ने मुझ पर किया वही मेरे लिए नई जिंदगी साबित हुआ है। मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटी पर विश्वास करना सीखें। जरूरी नहीं है हर बार बेटी को ही समझौता करने की हिदायत दी जाए। मानती हूँ मैं किसी एक लड़की को अपने ससुराल और नए घर में एडजस्ट करना आना ही चाहिए, फिर चाहे वह कैसी भी हो, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आगे आए, उसके मन की बातों को पढ़े, उसका साथ दे, बदले में वह बहुत कुछ कर सकती है। मत सोचे कि आपकी बहू क्या सोचेगी, मत सोचे कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बिना पति के कैसे उसका गुजारा होगा। सोचे तो सिर्फ अपनी बेटी की उज्जवल भविष्य के बारे में, जैसा आप सभी ने मेरे लिए किया। आप सभी और अपने भाई भाभी को मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जीवन की हर कठिन मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। बस आगे भी मेरी बेटी और मुझे
इस तरह से अपना आशीर्वाद देते रहिए। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं सभी लोगों के आंखों में भी बेटियों पर महापुरुषों की कुछ विचार हैं। माँ का गुरूर और पिता का सम्मान होती हैं बेटियां, माता लक्ष्मी का वरदान होती हैं बेटियां, नन्हे कदमों से उनके घर की शोभा बढ़ाती हैं बेटियां। जिस घर में ना हो बेटियां, वह वीरांगनी छा जाती है। यह बेटियां ही है जो जीवन का आधार है। यही वजह है कि बिना बेटियों के इंसान के अस्तित्व की कल्पना मुमकिन नहीं है। माँ, बहन और पत्नी के रूप में यह अपनी सभी खुशियों का बलिदान देने से भी नहीं झुकती। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।